अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल डिस्कस इज़ ट्रैवलिंग सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज मैं बात करूँगी कि क्या दौरान हमल सफ़र किया जा सकता है। ये मैं आगे चल के डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोग मेरी वीडियोस के साथ इन टच रह सकें। मामला ख़वातीन हमसे ये सवाल करती हैं कि क्या दौरान हमल सफ़र करना ठीक है या नहीं। हमल को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें पहले 3 महीने आते हैं जिसमें बच्चे के तमाम आज़ा बनते हैं, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इसके अंदर बच्चे की टोटली ग्रोथ हो जाती है, उसके तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उसके अलावा तमाम एब्डोमिनल ऑर्गन्स, हेड और उसके अलावा जो है वो लेग्स, आर्म्स, हर चीज़ जो है इन 3 महीनों में बच्चे की एक टोटली ग्रो होती है। तो इसमें मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई अहम इमरजेंसी नहीं है तो आप बिल्कुल ट्रैवलिंग से अवॉइड करें, सफ़र से परहेज़ करें, बिल्कुल सफ़र ना करें। हमारे जो मुल्क में सड़क के हालात हैं उसमें अगर 5 से 6 घंटे का सफ़र किया जाए तो ऑटोमेटिकली ये डेंजरस हो सकता है। इसी तरह वो लोग जो कि बाहर के मुल्क आते जाते हैं उनके लिए भी बिल्कुल एरोप्लेन के सफ़र जो है वो उससे अवॉइड करें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई मसला पड़ जाए तो जो है वो प्रेगनेंसी जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि आगे चल सके। उसके बाद आता है सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें चौथा, पांचवा, छठा महीना आता है। ये क्वाइट सेफ होता है क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट्स बच्चे के मुकम्मल हो जाते हैं, प्लेसेंटा जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसकी जो है वो जो उसकी सप्लाई है बच्चे की तरफ वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई अहम काम नहीं है या कोई ऐसी डेड इमरजेंसी नहीं है तो आप लोग ट्रैवलिंग से अवॉइड करें। फिर आता है लास्ट ट्राइमेस्टर जिसमें 7वां, 8वां, 9वां महीना आता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसा कि पहले 3 महीने इसमें जो है बच्चा जो है वो ग्रो करता है, उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं और जो है बच्चा उस टाइम पे पोजीशन पकड़ता है और ऑटोमेटिकली मदर की बॉडी में चेंज आ चुका होता है। जैसा कि एब्डोमेन जो है वो उसका प्रोट्यूड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ऐसे मौक़ों पे अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे तो उसमें जो है आपस में हिट होने का चांस होता है, तो ऑटोमेटिकली हमल को ख़तरा होता है। इसी तरह जो है वो ट्रैवलिंग में भी यही है कि अगर 5-6 घंटे का सफ़र किया जाए तो जो है फीमेल के जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें जो है फीमेल के लिए काफ़ी पेनफुल होता है और सारा पानी जो है वो नीचे की तरफ पूल डाउन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो वो ब्लड सप्लाई है टुवर्ड बेबी और इवन फीमेल वो सफ़र होती है। और उसके अलावा प्रेगनेंसी एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट है, मतलब ये कि हमल के दौरान खून जमने की ताकत ज़्यादा हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो इस वजह से भी ट्रैवलिंग से अवॉइड लाजमी करना चाहिए। तो इसमें भी अगर कोई डेड इमरजेंसी नहीं है तो आप लोग सफ़र से परहेज़ करें। वैसे दौरान हमल में अगर बेहतर है कि माँ जो है वो घर में ही टाइम स्पेंड करे और अगर बहुत इमरजेंसी है तो फिर वो गाड़ी पे बहुत स्लो स्पीड हो उसकी तो उसमें वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन बेहतर है कि वो घर में ही रहे। जो है माँ बनने की सादत बहुत बड़ी है, तो उसमें माँ को चाहिए कि उसकी कदर करे और वो टाइम अपना घर में ही स्पेंड करे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।